5th क्लास बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका लेसन 10 जो है ईवीएस का सेंसेस ऑफ एनिमल। सेंस होता है बेटे हमें जैसे कि पहले से कुछ ज्ञान हो जाना, एक अनुभव होना। जैसे कि आप लोग कहीं से देखते हैं कि अच्छा खाना बन रहा होता है, बेसन का लड्डू, हलवा या कुछ टेस्टी खाना, चाउमीन वगैरह, तो आप लोगों का पहले से आपको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ टेस्टी बन रहा है। लग रहा है इनके घर में ना ये तो चाउमीन बना रहे हैं, ये समोसे बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं। तो आपको बिना देखे ही आपका जो सेंस है, कौन सा सेंस काम किया? स्मेल, वो आपका काम करता है और आप पहचान लेते हैं। तो हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेटे, एनिमल्स का सेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सेंस ऑफ साइट, जो एनिमल्स होते हैं कईयों की वो देख पाते हैं। देखिए रात को उल्लू वगैरह आपने सुना होगा, चमगादड़ होगा, तो इनकी साइट का अच्छा सेंस होता है। सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल में आपके चींटियाँ ले सकते हैं आप। कहीं पे भी थोड़ा सा मीठा गिर जाए तो देखिए कितना चींटे सब इकट्ठे हो जाते हैं। उसके अलावा डॉग, कैट सब आ जाएंगे स्मेल में। एंड सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग मतलब कि सुनने की क्षमता अच्छी होना। दूर की छोटी सी भी आवाज़ जो कान खड़े कर दे, उसमें आप डॉग ले सकते हैं। कोई चोर वगैरह आते हैं या कुछ भी आवाज़ आती है तो वो उन्हें समझ में आ जाता है। ऐसी सेंस ऑफ टेस्ट, तो टेस्ट के लिए भी हैं। एंड सेंस ऑफ टच, टच होता है कि छू के पहचान लेना। कम्युनिकेट होता है आपस में, मतलब कि जैसे कि मधुमक्खियाँ हो गई और उसमें आपका आंट्स वगैरह भी आ जाएंगी। कहीं पे इनको खाना दिखता है तो ये लोग मतलब कुछ लिक्विड छोड़ते जाते हैं जिससे कि सभी को पता चल जाता है। और जो बीज होती हैं ये कुछ इस प्रकार का डांस करते हैं तो पता चल जाता है कि इधर कुछ उनका नेक्टर मीन्स उनको फ्लावर का नेक्टर मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा। तो इसके बारे में और हम ब्रीफली पढ़ते हैं। हैव यू एवर वॉच्ड केयरफुली अ बिग स्निफिंग इट्स फूड and other things aren't gathering around a dead insect or some sweet edible। तो आपने देखा ही होगा बेटे, ध्यान से आप देखिए कि डॉग होता है, उसको खाने का एकदम वो आ जाती है। किसी के घर में नॉन वेज बनता है तो वो उनके घर के आसपास ही घूमते रहते हैं। उसके अलावा आप देखिए जो आंट्स होते हैं, कुछ भी देखिए, कुछ डेड कीड़ा कुछ भी मर जाए तो वहाँ फटाफट पहुँच जाएंगी। या स्वीट ईडेबल कुछ भी खाने का चीज़ है तो वहाँ तुरंत पहुँच जाती हैं। उसके अलावा ईगल, आप देखिए जो बाज है स्काई में ही उड़ना शुरू कर देते हैं अचानक सडन। अगर कोई रैट वगैरह कुछ मरा हुआ है तो ग्राउंड में वो ढेर लगा लेते हैं। अ डॉग वैगिंग इट्स टेल व्हेन इट सेज इट्स मास्टर, जो डॉग होता है जब वो अपने मास्टर मालिक को देखता है तो अपनी टेल जो है वैगिंग हिलाना शुरू कर देता है। ये चीज़ें तो आपने देखी होंगी बेटे। तो ये सारा इनका सेंस है। वेल इट इज़ एन अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। तो इस जो है हमारे वर्ल्ड में, संसार में, ये एक अद्भुत है एनिमल्स के साथ। दीज एनिमल्स लाइक, उसमें हम भी आते हैं, ह्यूमन आ गए बेटे, हम भी जीव हैं क्योंकि जीवन है हमें। यूज़ देयर सेंस ऑर्गेन, तो हम लोग भी अपना सेंस ऑर्गेन जो होता है कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से। सम एनिमल्स यूज़ दिस सेंस ऑर्गेन एन अमेजन वे, अलग ही अनोखे तरीके से इसको यूज़ करते हैं। दे यूज़ देयर सेंस टू लोकेट फूड, कुछ अपना फूड ढूंढने के लिए करते हैं। एंड सेंस कुछ डेंजर, कि भाई कुछ खतरा तो नहीं है। सम एनिमल लाइक डॉग हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इनकी जो स्मेल की जो सेंस होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। हैव स्ट्रॉन्ग विजन, उसके अलावा इनकी विजन भी स्ट्रॉन्ग होती है। विजन मीन्स देखने की पावर। Let us read more about how different animals use their sense to communicate, move around, sense danger, find mates। तो ये सारी चीज़ें ये लोग कैसे पहचान लेते हैं। अब ये देखिए डॉग कैसे सूंघ रहा है सिग्निफिकेंट फूड, जो उसको मतलब उसका मन चाहा मिलेगा वो सूंघ के देखेगा, तुरंत खा जाएगा। एन ईगल, ये रैट के लिए देखिए कैसे उठा रहा है, दौड़ रहा है उसके लिए। आंट्स जो होती हैं, चींटियाँ कैसे इकट्ठी हो गई हैं मीठे पर। और डॉग जो है अपने मालिक को देख के अपना जो टेल होता है पूंछ को वैग करता है, हिलाता है। सेंस ऑफ साइट, साइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, देखने के लिए ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। एंड एनिमल्स में ही काउंट होता है ह्यूमन का भी, क्योंकि जीव। एनिमल्स यूज देयर सेंस टू हंट फॉर देयर प्रे, प्रे होता है शिकार। जो भी शिकार हो जिसे हम खाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उन सब में हम जो है अपने सेंस का यूज़ करते हैं। साइट, साइट मतलब कि दृष्टि।
द आइज ऑफ क्रोकोडाइल आर प्लेस्ड ऑन टॉप देयर हेड टू एबल टू सर्च फॉर देयर प्रे अबव वाटर। पानी की जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल बेटे मगरमच्छ, आप सभी को पता भी होगा, इसका जो हेड होता है उसके टॉप पे जो है आइज़ होती हैं और एकदम, तो ये देख सर्च कर पाता है कि उसका शिकार कहाँ मिलेगा पानी की सतह पे उसको खाने के लिए। बर्ड्स जो होते हैं जैसे कि वल्चर, ईगल, हॉक्स, इनका जो है विज़न बड़ा शार्प होता है जो इनको हेल्प करता है छोटे से छोटे शिकार को ढूंढने में, चाहे वो कितनी ही दूरी पे क्यों ना हो। टाइगर, कैट्स, लेपर्ड, ये सारे कैट फैमिली के मेंबर्स हैं। कैन सी वेरी वेल इन द डार्क, ये जो हैं अंधेरे में भी देख पाते हैं। आउल हैव अ लार्ज फॉरवर्ड लुकिंग आइज, इसकी जो है आँखें जो है एकदम आगे होती हैं। हेल्प टू दैम टू सी थिंग्स अ डिम लाइट, बिल्कुल अंधेरा होगा, डिम लाइट में भी, अंधेरे में बहुत ही अच्छा ये देख पाते हैं। आंट्स एंड फ्लाइज है कंपाउंड आइज, जो आंट्स और फ्लाइज होते हैं इनके कंपाउंड आइज होती हैं, मीन्स जुड़ी होती हैं और फ्लैंस इनके दिखते हैं जुड़े हुए। ये जो हेल्प करते हैं टू गेट कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट दे सी, कि जो ये देख रहे हैं तो वो पिक्चर कंप्लीट करने के लिए। सम फिश हैव, जो फिश होती हैं, फिश मीन्स आपकी मछली, इनका भी जो होता है जो आइज़ होती हैं उनके हेड पे होती हैं, तो ये इनको हेल्प करती हैं, गुड व्यू रहता है इनका और अपना जो सराउंडिंग का आसपास ये देख पाती हैं, आसपास प्रे जो भी उनका शिकार होता है जो उन्हें चाहिए खाने के लिए। चाहे जो आपका चैम्पियन है मीन्स गिरगिट हो गया, आपने सुना ही होगा रंग बदलता है, इसका जो एबिलिटी होती है मूव टू आइज इंडिपेंडेंटली, ये जहाँ मर्जी अपना स्वतंत्रता से घुमा सकता है अलग अलग डायरेक्शन में। सो इट कैन सी इन टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम, एक ही समय में जो आपका गिरगिट है ये दो दिशाओं में देख सकता है बेटे एक ही समय में। हम लोग जैसे एक ही साइड का देख पाते हैं, दो साइड का नहीं, बट ये 2 साइड देख सकता है एक ही बार में। ये आपके दे रखी है, देखिए हॉक, आउल, शार्क, चैम्पियन, इनकी पिक्चर है। नेक्स्ट आपका सेंस ऑफ हियरिंग, हियरिंग मतलब कि सुनने की क्षमता तेज होना। सर्टेन एनिमल हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सुनने की पावर बहुत अच्छी होती है। दे कैन हियर द, एकदम धीमी आवाज़ भी होती है, एकदम स्लो में बोलेंगे वो पहचान जाएंगे, कैच कर लेंगे आसानी से कि उनका प्रे कहाँ है। प्रे बेटे शिकार, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, शिकार, शिकार मतलब कि जिन्हें वो खाते हैं। उसमें आपका आ जाएगा स्नेक, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होगी बेटे कि जो स्नेक होते हैं उनके कान नहीं होते हैं बाहर, जैसे हम लोगों के आपने देखे ईयर दिखते हैं बट स्नेक के नहीं होते। पर आप देखिए, आप जो मदारिस वगैरह आते हैं तो देखिए अपना वो जो म्यूज़िक बजाते हैं तो फिर बीन बजाते हैं तो आप देखते होंगे सांप का वो डांस दिखाते हैं, तो आप कहेंगे मैडम तो कह रही है उसका तो कान होते ही नहीं है, तो भाई सुनता कहाँ से है, फिर वो बीन पे कैसे नाचता है। तो बेटा ये जो होता है बीन सुनता नहीं है, उसकी आवाज़ नहीं सुनता है, जो सपेरा होता है वो अपना बीन जो है इधर उधर घुमाता है बजाते बजाते, तो उसको देख के वो मूवमेंट करता है यहाँ वहाँ, जैसे बीन इधर ऊपर नीचे वो ऐसे ऐसे करता है ना, खुद से उसका मूवमेंट होती है, ऐसी मूवमेंट सांप जो है देख के करता है। उसके अलावा वो वाइब्रेशन पहचानता है बेटे, एक्सटर्नल ईयर उसके नहीं होते हैं। ईयर बोन इन देयर हेड हेल्प देम टू डिटेक्ट वाइब्रेशन, ये जो ईयर बोन होता है अंदर जो हड्डियाँ उनकी होती हैं वो सिर्फ वाइब्रेशन जो है वो पहचान पाते हैं। वाइब्रेशन होता है धमक। अब देखिए आपका फ़ोन, आप लोग फ़ोन सभी यूज़ कर रहे हैं बेटे आजकल, तो अगर उसका आपको चाहते हैं कि बेल ना बजे तो कई बार हम वाइब्रेट कर देते हैं कि डिस्टर्ब ना हो, तो आप देखिए अलग से ही वो साउंड होती है, एक वो आता है, कंपन सी होती है, वो ही हमारी वाइब्रेशन होती है। उसके अलावा आपने देखा होगा अर्थक्वेक, जो भूकंप वगैरह में सुना होगा, धरती जो है वाइब्रेट होती है, तो वो बस उसी वाइब्रेशन को ही जो है स्नेक एक पहचानता है, उसी से अपना कंडक्ट करता है ग्राउंड को। फिर है हंटिंग एनिमल्स, जो शिकार करते हैं, जैसे कि आपका टाइगर, लेपर्ड, कैट, इनका जो हियरिंग पावर बहुत तेज़ होती है। फिर आप बैट जो होता है ये भी जो है ईचो लोकेशन, मतलब कि एक दो ध्वनि होती है, जैसे कि आप चले जाइए खाली कमरे में, कोई भी सामान नहीं है, बंद है, तो आप बोलते हैं तो आप ही की आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देगी, वो गूंजेगी, तो उस तरीके से अपना बैट जो है शिकार तलाशता है।
They have the ability to give out and receive high pitch sound called ultrasonic. The echoes of these sounds help them to locate food and जो है अपस्टेल्स, उसको खाना वाना जो भी उसने ढूंढना होता है वो यही साउंड उसको हेल्प करती है। वेल्स जो होते हैं जैसे एंड डॉल्फिन, इनका भी इचो लोकेशन ये मूवमेंट करती हैं पानी में इसी से ही। स्नेक, बैट, वेल, डॉल्फिन, ये इनकी बेटा फिगर दे रखी है जिससे आप पहचान पाएँ ये दिखते कैसे हैं। क्रोकोडाइल हैव द एक्सलेंट सेंस हियरिंग, क्रोकोडाइल का भी हियरिंग का पावर अच्छी होती है और विच एनेबल दैम टू इवन हियर देयर यंग वंस इनसाइड देयर एग शेल। बट जो इनका यंग वंस होते हैं, यंग वंस मीन्स इनके बच्चे जो होते हैं, बेबी होते हैं, वो नहीं सुन पाते हैं बेटा एग शेल के अंदर जब वो अंदर होते हैं। स्पाइडर हो गया, कॉकरोच हो गया, आपने सबने देखा ही होगा, मकड़ी, कॉकरोच, ग्रासहॉपर, टिड्डा, ये भी जो है सुन पाते हैं और इनके अंदर जो हेल्प करते हैं हेयर प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर लेग के वहाँ और बॉडी के वहाँ, वही इनको हेल्प करते हैं बेटे सुनने में। ये आपका क्रोकोडाइल, स्पाइडर, कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर। अब सेंस ऑफ टच, छू के, द विस्कर ऑन द फेस ऑफ कैट, कैट के वहाँ पे देखिए मूछें होती हैं, टाइगर के भी होते हैं, तो सेंसिटिव टच से ये पहचानते हैं। दे कैन फील द डार्क विद द हेल्प ऑफ सेंस विस्कर्स, उस विस्कर के उससे ही वो पहचान लेते हैं। एबल टू फाइंड देयर प्रे, अपने शिकार को तलाश लेते हैं। इंसेक्ट हैव फाइन हेयर ऑन देयर विंग्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका विंग्स जो होते हैं, पंख, वहीं पे छोटे छोटे इनके हेयर होते हैं और वो आसपास का सराउंडिंग का पहचान लेते हैं। फिश हैव सेंसरी ऑर्गन, इनके जो भी सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो हेड में होते हैं, और दीज आर दी सेंसिटिव टू टच, और ये टच से बड़ा अच्छे से मतलब पहचान लेते हैं, इनको भी ये अच्छी होती है टचिंग पावर, सेंस जो इनका। और बर्ड्स बीक इज ऑल्सो सेंसिटिव, जो पक्षी होते हैं इनका जो बीक होती है ये भी बड़ी सेंसिटिव होती है टू टच। बर्ड्स दैट मूव ऑन द ग्राउंड इन सर्च ऑफ फूड हैव एक्स्ट्रा सेंसरी ऑर्गन एट द टिप ऑफ देयर बीक, अपना जो एकदम टॉप का हिस्सा होता है जहाँ से स्टार्ट होती है इनकी बीक, तो ये बड़ी सेंसिटिव होती है जो ये खाना ढूंढने में मदद करती है। जो भी ये ग्रेन वगैरह जो भी इन्होंने खाना होता है बेटे, इंसेक्ट्स खाते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये इनका भोजन होता है बर्ड्स का। द हेयर ऑन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के जो हेयर होते हैं विंग्स पे, पंख पे, तो ये भी इनको डिटेक्ट करते हैं उसका चेंज इन एयर प्रेशर, कि एयर का प्रेशर कैसा है। यूजिंग इट नोज लीफ, बैट जो होता है कैन डिटेक्ट द वार्मथ ऑफ एन एनिमल फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि वो एक गर्मी से ही इनका जो नोज़ होता है वहीं वो उनको एक गर्माहट सी महसूस हो जाती है कि कितनी दूरी पे डिस्टेंस पे एनिमल है। फिर आता है सेंस ऑफ स्मेल, डॉग का स्मेल जो है का पावर बड़ी ही अच्छी होती है, सेंस ऑफ स्मेल, एंड दे यूज़ टू कैच एनिमल्स को पकड़ने में जो है ये देखिए आप पुलिस ऑफिसर्स जो अच्छे, जब कोई क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ना होता है, आपने फिल्म वगैरह में भी देखा होगा कि डॉग होता है उनके पास, तो इनकी जो सेंस स्मेल होती है बड़ी अच्छी होती है। दे आल्सो यूज़ द सेंस ऑफ लोकेट फूड, उसके अलावा फूड के लिए, डेंजर के लिए भी जो है इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल यूज़ की जाती है। एनिमल्स लाइक जो है हेड्जहॉग्स एंड जो पर्सपाइंस हंट एट नाइट यूजिंग देयर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये लोग रात को यूज़ करते हैं अपना जब इन्होंने शिकार करना होता है। फिर आया आपका आंट्स, इनका स्मेल का बहुत ही अच्छा होता है, लॉन्ग एंटीना होता है इनका, और द एंटीना जो होता है इनका ये हेल्प करता है फूड को ढूंढने में और डायरेक्शन के लिए भी, और ये उसके अलावा इट लीव्स, उसके अलावा ये केमिकल होता है वो छोड़ते जाते हैं ग्राउंड में, जिससे कि अदर जो आंट हैं वो उसका फॉलो करते करते उस वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ इनको खाना मिलेगा। स्नेक्स और लिजार्ड होते हैं, इनका स्मेल का जो है टंग जो होती है वो हेल्प करती है। दे कीप जो है फ्लिकरिंग देयर टंग टू सैंड पार्टिकल टू अ पेयर ऑफ सेंस ऑर्गन एंड लोकेट एट द रूफ ऑफ देयर माउथ, और इस तरह से वो लोकेट कर पाते हैं और अपना खाना ढूंढ पाते हैं। उसके अलावा हनी बीज हो गए, लॉट ऑफ स्मेल, हनी बीज का भी स्मेल जो पावर बहुत अच्छा होता है, ये लोकेट करते रहते हैं बेस्ट फ्लावर, मतलब कि जिनसे इनको नेक्टर मिल जाए, फूलों का रस, वो नेक्टर कहलाता है बेटे। कीवी होता है, स्निफ ऑफ ग्राउंड टू फाइंड ब्यूरिड वार्म,
गर्मी ढूंढते हैं अपने ग्रब्स, जो उनका बेबी होता है, डायरेक्ट एट द नाइट। एंड वल्चर ये एंड स्क्विंजर, इनका भी सेंस का जो स्मेल होती है बड़ी अच्छी होती है। डेड जो एनिमल्स हैं वो ये लोकेट कर पाते हैं खाने के लिए। ये आपका हैजॉक, स्नेक एंड लिजार्ड फ्लिसिंग देयर टंग एंड ये देखिए निकाल के इनको ये पता चल जाता है। हनी बी जो है ये आपका फूलों के ऊपर है। एंड कीवी स्निफिंग द ग्राउंड, ये देखिए ग्राउंड में ये बीक करके ये पता चल जाता है इन लोगों को। फिर आता है सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट होता है स्वाद। तो अर्थवर्म्स ये टेस्ट रिसेप्टर होते हैं इसके, देयर बॉडी। बीज एंड बटरफ्लाई हैव रिसेप्टर ऑन देयर फीट, बीज का और बटरफ्लाई का फीट में होते हैं और ये बॉडी पे होते हैं इसके अर्थवर्म के, केंचुए के। डॉल्फिन का जो है ये भी टेस्ट ऑफ फूड मतलब अच्छा होता है। ये कहाँ से उसको, पर ये स्मॉल नहीं, उसको सूंघ नहीं सकते हैं, सूंघने की क्षमता नहीं है, बट इनका ये टेस्ट जो है करके अच्छे से देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आया स्नेक्स, ये भी टंग का यूज़ करते हैं एंड टेस्ट करने के लिए, स्मेल करने के लिए। दे डोंट हैव टेस्ट बड, इनके अंदर नहीं होते थे, जैसे हमारी टंग में 3 टेस्ट बड होते हैं। बीज, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इनका जो है टेस्ट रिसेप्टर ऑन देयर फीट, इनका फीट में होता है, पैरों में होता है। अब बटरफ्लाई वॉक्स ऑन द लीव्स बिफोर लाइंग एग्स, जो अंडा देने से पहले ये जो है वहाँ चलती हैं जो पत्तियों पे। शो टू लीव कैन बी ईटन बाय दी यंग कैटरपिलर, कि भाई उनका जो यंग कैटरपिलर होंगे, उनका बेबीज होंगे, वो क्या उस लीव्स को खा पाएंगे, पहले ये खुद वॉक करके चल देखती हैं। एनिमल्स जो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कम्युनिकेट होता है एक दूसरे से संपर्क साधना। एनिमल टॉक टू ईच अदर डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। आप देखिए कि रात को अगर कुत्ता भौंकना शुरू कर दे, एक सारे ही शुरू हो जाएंगे, तो ये कम्युनिकेट करते हैं उस साउंड से। डॉग जो होता है बार्क करके, येल्प, पाइन, ग्रॉल, कुछ भी ये तरीके से होता है, ये उन्हीं का है। बार्क भौंक के हो गया, ग्रॉल करके हो गया, ये उन्हीं की साउंड है। इंसेक्ट जो होते हैं वो स्मेल करके जो है ये देखते हैं। और कॉल्ड जो है फेरोमोन्स विच आर रिलीज्ड एयर से ही ये स्पेशल ग्लैंड जो होते हैं इनके वो पहचान लेते हैं। बर्ड्स जो है सिंपल कॉल करते हैं और डेंजर वगैरह का इनको पता चल जाता है, वो सिंपल कॉल से ही सबको अलर्ट कर देते हैं। वॉल होता है हाउल करके, और हीना जो होती है लाफिंग साउंड करती है। एंड एप्स जो होते हैं कम्युनिकेट करते हैं जो है फेशियल गेस्चर से, लाउड साउंड होता है, साइन लैंग्वेज होती है इनकी। हनी बीज जो होती हैं टेल अदर वे टू फाइंड फूड, भी हनी बीज को बताना है कहाँ उनको फूड मिलेगा, तो फ्लाइंग डांस करती हैं, एक अलग सा उनका पैटर्न बनता है उससे। और कुछ एनिमल्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं फीलिंग थ्रू देयर टेल्स, पूंछ से करते हैं। डॉग जैसे कि वेक करता है जब वो खुश होता है, हैप्पी होता है। ये हिना है मेकिंग लाफिंग साउंड ऐप, ये जो है मेकिंग फेस जो है ये फेसियल, देखिए इसका फेस अलग से ही इसने बनाया है। हनी भी ये करती है डांस, ये पैटर्न बनाते हैं। एंड डॉग जो होता है वो वेगिंग करके करता है। स्लीपिंग पैटर्न ऑफ एनिमल, जो हमारे एनिमल होते हैं इनका सोने का भी अलग अलग वो होता है। ह्यूमन एनिमल्स आल्सो नीड रेस्ट, सभी को रेस्ट की आवश्यकता होती है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट स्लीपिंग आवर, सभी का समय का जो होते हैं सोने के घंटे वो अलग अलग हैं। लगभग 8 घंटे जो हैं ह्यूमंस के लिए हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, नींद पूरी तभी ढंग से होती है। वेयर एज द एनिमल लाइक मंकी होता है उसको 10 से 12 घंटे चाहिए। लोयन एंड बैट्स 20 आवर, एंड जो टाइगर एंड जो पाइथन्स है 16 से 18 आवर एक दिन में। उसके अलावा जो आपका पार्ट फ्रॉम द स्लीपिंग टाइम, एनिमल स्लीप इन अ डिफरेंट वेज टू, उसके अलावा अलग अलग तरीके से सोते हैं। डॉग स्लीप विथ क्लोज आइज, जैसे ये सोते हैं बंद करके। वेयर द काउ स्लीप देयर आइज ओपन, जो काउज होते हैं आंखें खोल के सोती हैं और डॉग्स क्लोज करके। एंड बैट्स हैंग द दम, अपने आप को हैंग करके, अपसाइड द डाउन टू स्लीप, हैंग करके। एंड हॉर्स कीप स्टैंडिंग, ये स्टैंडिंग मतलब कि खड़े खड़े ही अपना सो जाते हैं। डॉल्फिन स्लीप विद द वन आई ओपन, एक आंख खुली रख के सोती हैं। एंड माइग्रेटरी जो बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी होता है दूसरे जगह से जो यहाँ बर्ड आती हैं उसे कहते हैं माइग्रेटरी। प्रवासी पक्षी ये फ्लाई करते करते ही सो जाते हैं, उड़ते हुए। सम एनिमल्स लाइक पोलार बियर, स्नेक, लिजार्ड, ये स्लीप जो सोते हैं द कोल्ड विंटर मंथ में, तो देयर स्लीप इज कॉल्ड, इनको कहते हैं हाइबरनेशन, जो नींद ये लेते हैं।
नेक्स्ट आपका एनिमल हैव टू अर्न मनी। आपने देखा होगा एनिमल्स जो होते हैं मनी कमाने में भी हेल्प करते हैं, तो ये बात आपसे बेटा छुपी नहीं है। आपने सांप का भी देखा होगा, उसके अलावा बंदर मंकी को भी सब लेके आते हैं मदारीस वगैरह। तो स्नेक चार्मर होते हैं, स्नेक को कैच करते हैं और उनका देखिए डांस वगैरह, वो जब अपना बजाता है बीन तो उसी के रिदम पे वो नाचता है, उसका देख के मूवमेंट। तो ये लोग क्या करते हैं बेटे, सांप का जो आगे का दांत होता है ना बेटे, फ्रंट के, वहाँ पर एक थैली होती है पॉइजन की, वो निकाल देते हैं। उन्हें डेली निकालना पड़ता है, जिससे कि अगर वो उनको डसे तो उसका कोई असर उन पर ना हो। ऐसे ही गुजर वगैरह होते हैं, जो आदिवासी पीपल जो रहते हैं, वो काउज एंड बफेलो, इनसे जो अपनी मनी कमाते हैं। कैसे? दूध को, मिल्क को उनके बेचकर मार्केट में। नेक्स्ट है मदारी जो हो गए, मंकीज़ रखते हैं। बियर, भालू का भी आपने देखा होगा, उनको ट्रेंड करते हैं डांस करने के लिए, और फिर इस तरह से फिर पीपल्स को वो डांस दिखाते हैं। फिर आप लोगों ने भी देखा होगा बेटे, वहाँ से वो अर्न करते हैं। और कुछ लोग जो हैं कैटल वगैरह पालते हैं, और कैटल में आपका काउज या काव के अलावा आपके बफेलोज आ गई, इन सबको पालते हैं। और उनका मिल्क जो पाल के मिल्क प्रोडक्ट जो भी है, उसका जो उत्पाद होता है मिल्क प्रोडक्ट में आपका पनीर आ जाएगा, दूध तो है ही, एंड लस्सी वगैरह हो गई, दही हो गई, इन चीज़ों को भी बेचते हैं डेयरी खोल के। मुथूस जो होते हैं पीपल हु कैप्चर ट्रेन एलिफेंट, ये एलिफेंट को ट्रेन करते हैं और दे आर यूज टू राइड, सवारी वगैरह करने से सर्कस वगैरह में, मैरिज में, अलग अलग जो है रिलीजियस प्रोसेस में ये लोग मतलब उससे अर्न अपना करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये गुजर्स हैं, स्नेक चार्मर, मदारी, बियर और मंकी का ये डांस दिखा रहे हैं। इन सर्कस में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। पीपल बाय द परफॉर्मिंग, वो अलग अलग ट्रिक जो उनको सिखाई जाती हैं, अमेजिंग वो एक्ट करते हैं, और दे ओबे, और अपनी कमांड जो भी उनको ट्रेनर बताते हैं उसको ओबे करते हैं, मानते हैं। और उनको जो है स्टेज दे आर केप्ट इन द अनहाइजीनिक एंड डर्टी कंडीशन, तो दे आर ओपन बीटन अप। उसके अलावा इनको बेटे अनहाइजीनिक कंडीशन में भी रखते हैं, जो अच्छी इनके लिए नहीं होती हैं, और उनको मारा भी जाता है सिखाने के दौरान, जब ये अपने मास्टर का पालन नहीं करते हैं। और क्रूएल्टी ऑफ एनिमल, जानवरों के साथ ऐसा जो निर्दयतापूर्ण जो व्यवहार है वो एक क्राइम है, जुर्म है। मैनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, सच है PETA यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट जो है सेफ गार्ड एनिमल्स अगेंस्ट द क्रूएल्टी। इस निर्दयता से बचाने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। उनको तो वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए दैट एनिमल्स आल्सो गेट हर्ट, भाई उन्हें भी चोट पहुंचती है, उनको भी फीलिंग होती है, एंड फील टू पेन, उन्हें भी दर्द होता है जैसे हमें होता है। तो वी मस्ट नॉट यूज़ दैम फॉर एंटरटेनमेंट, हमें अपने मज़े के लिए उनका यूज़ नहीं करना चाहिए कि भी हमें मज़ा आ रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए भी नहीं करना चाहिए, और फॉर जो है आपका सेटिस्फाइंग अवर टेस्ट बर्ड। उसके अलावा टेस्ट बर्ड में बेटे ये आ गया, जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन है, जैसे इन जानवरों को मार के खाते हैं, तो अपने हम स्वाद ही बढ़ा रहे हैं, तो उस टेस्ट के लिए भी जो है इन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल ऑफ मस्ट टेक केयर, हमें इनकी टेक केयर करनी चाहिए, एंड केयर के साथ साथ इनको प्यार करना चाहिए। पीपल फॉर एनिमल्स इज अनदर सच ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स टू एंड क्रूएल्टी टुवर्ड्स एनिमल। इन संस्थाओं के अलावा बहुत से लोग हैं जो इस काम में लगे हुए हैं कि जो भी एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्रूएल्टी दिखा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो अब हमने बेटे इस लेसन में क्या पढ़ा है कि जस्ट लाइक ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, सभी में जो है सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनकी डिफरेंट अलग अलग नंबर ऑफ वेज, कई तरीके से। एनिमल यूज देयर सेंस ऑर्गन डिस्कवर द वर्ल्ड अराउंड देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे को से कम्युनिकेट कर पाएँ, संपर्क कर पाएँ, तो अपना सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत मोस्ट एनिमल जो होते हैं इनका सेंस ऑर्गन जैसे स्मेल हो गया, ये जो है बहुत अच्छी होती है, जिससे कि अपना लोकेट कर पाते हैं फूड को। उसके अलावा डिफरेंट एनिमल्स यूज़ डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेट, अलग अलग तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं, संपर्क करते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट स्लीपिंग आवर, उसके अलावा जो विभिन्न जो हमारे जीव हैं सबका स्लीपिंग आवर्स, सोने का समय और तरीका ये अलग है। मैनी पीपल आर डिपेंडेड ऑन एनिमल, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एनिमल्स पे डिपेंड है देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका के लिए। एनिमल शुड बी लव्ड,
प्रोटेक्टेड, हमें इनको प्यार करना चाहिए, इनकी जो है संरक्षण करना चाहिए। वी शुड नॉट बी क्रूअल टू देम, और हमें इनके प्रति जो है क्रूअल नहीं होना चाहिए, निर्दयी नहीं होना चाहिए। तो बेटे आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है बेटे। थैंक यू बेटा।